बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में आई हुई स्तुतियों को पढ़ेंगे। इस स्कंद में बहुत कम स्तुति हैं और उन स्तुतियों को पढ़ने से पहले उनके प्रसंग भी पढ़ेंगे। तो एक स्तुति हम जो है ये अध्याय 3 में आई है, अध्याय 4 में आई है। और इस स्तुति के पढ़ने से पहले हम जो है इसका थोड़ा सा प्रसंग जो है बतला दे रहे हैं। एक बार की बात है कि नारद जी जो है वसुदेव जी के यहाँ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के घर पर आए और वहाँ जब आए तो वसुदेव जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उनसे जो है ये पूछा, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। ये जो है वसुदेव जी ने नारद जी से कहा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी के ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से यह प्रश्न किया था। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारे निश्चय बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने जो है इसके लिए आगे कहा, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तो नारद जी ने जो है जब वसुदेव जी ने उनसे अपना कल्याण की बात पूछी कि कैसे जो है जन्म मृत्यु के इस भयावह संसार से जो पार हो सकता है मनुष्य, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो कि ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों, 9 योगेश्वर जो बन गए थे उनका, और राजा नेमि का जो है वो इतिहास है। विदेह राज राजा नेमि का वो इतिहास है और उसके बारे में आगे बतला रहे हैं। एक बार की बात है, इस अजनाब भारत वर्ष में विदेहराज महात्मा नेमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी, वे योगेश्वर भगवान के समान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा नेमि, आवनीय आदि मूर्तिमान, अग्नि और ऋतुज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए और उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और पूजा अर्चना की। उसके बाद विदेहराज नेमि ने कहा कि उनसे जो 9 योगेश्वर थे उन से बोले, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे, उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगेश्वरों, हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्म आदि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। तो जब उनसे भागवत धर्मों का
सुनने की उन्होंने जो है अपनी इच्छा बताई 9 योगेश्वर से, तो उन 9 भाइयों ने जो है, जो 9 योगेश्वर थे, एक एक करके जो है राजा नेमि के हर प्रश्न का उत्तर देते रहे। तो इसी में जो है ये 7वें योगेश्वर थे द्रुमुल जी। इन्होंने ये चौथा अध्याय में ये आता है 11वें स्कंद के, तो ये सुना रहे हैं। और हम सिर्फ जो है, क्योंकि हमें स्तुति वाला भाग लेना है, तो हम सिर्फ वो ही कथा सुना रहे हैं जो कि स्तुति से संबंधित है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिक आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। तो नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए जो बद्रिक आश्रम में जो है तपस्या कर रहे थे, वो इंद्र ने जो है कि ये मेरा धाम न छीन लें, अपनी तपस्या के बल पर अपने जो कामदेव की सेना थी उसके पास भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा। तो ये जो ये जो भाग है जो कि कामदेव आदि ने जो है भगवान नर नारायण से कहा, ये एक प्रकार से उनकी स्तुति है। प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार जो है, जब कामदेव ने भगवान नर नारायण की स्तुति की, तब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकार से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। तो भगवान नर नारायण ने जो है वो जो है भगवान को जो है, जो अपनी सेना लेकर के आया था कामदेव युवतियों को और दूसरी उनको भगवान को मोहित करने के लिए, तो भगवान ने उनके सामने ही जो है
अपने योग बल से बहुत सी ऐसी सुंदर रमणीय प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकों से सुसज्जित थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया और वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा सभी भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। क्षमा करें। तो एक प्रसंग तो ये जो है हमने अध्याय 4 से जो है पढ़ा, जिसमें कि छोटी सी स्तुति आई थी भगवान नर नारायण की। और जो है अब दूसरा प्रश्न जो है ये आता है 6वें अध्याय में। तो इसमें जो है मैं 6ठे अध्याय में आ रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। तो इनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करने का था और भगवान से जो है अपने परम धाम को पधारने के लिए जो है प्रार्थना करना इनका उद्देश्य था। वहाँ आकर उन लोगों ने भगवान की जो है अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तो ये ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और दूसरे देवी देवता जो आए तो इन्होंने जो भगवान की स्तुति की उस स्तुति को हम पढ़ रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। और आश्चर्य है अजीत, आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूपभूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि क्रम भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युमन और अनिरुद्ध इस
चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष सर्वलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगीजन हृदय के अंतर्देश में धैर्य विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु आपके में ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूपों वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी शोध की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज जो ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी श्रीधारी हैं वे सत रज तम इन 3 गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हुए हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं। जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं, आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम है। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महत्ता के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्तव रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तव त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और मन रूप 7 आवरणों यानी परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया के गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उसका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर मोहों के इशारे से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वे असफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियाँ बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद में प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से
कहकर वो अपने उन्होंने भगवान से अपने परम धाम को जाने की भी प्रार्थना की और वो फिर अपने धाम में चले गए। अब एक स्तुति जो है इसमें आई है, ये 30वें अध्याय में आई है, 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में। ये जो है जो बहेलिया था, और इसमें इस अध्याय में जो है जब भगवान जो है अपने परम धाम को सिधारने के लिए जो है प्रभास क्षेत्र में आ गए और वहाँ यदुवंशियों में आपस में परस्पर जो है वो युद्ध हुआ और उनका विनाश हुआ। तो भगवान जो है एक वृक्ष के नीचे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए थे। तो यहाँ उनके उस रूप का जो है थोड़ा सा उसका भी वर्णन है। और फिर जो है एक जरा नाम का एक बहेलिया जो है जिसने कि उस मूसल की जो है अपनी उसकी नोक बनाई हुई थी तीर की, उससे भगवान के तलवों में जो है वो मारा था। और तब उसने जो है वहाँ भगवान के पास पहुंचकर कि उससे वो अपराध हो गया, भगवान की उनसे प्रार्थना की, स्तुति की। इस प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलके बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्ति मानव कर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की घासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापयोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत।
उठ उठ, यह जो तूने मेरे मन का काम किया, जब मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। तो आज जो है इस पूरे स्कंद में 11वें स्कंद में जो हमें ये पढ़ने को जो है ये 3 स्तुति छोटी छोटी सी मिली थी, इनको हमने पढ़ा सुना। तो ये एकादश स्कंद की जो है स्तुतियाँ जो है वो समाप्त होती है। अब सिर्फ जो है 12वें स्कंद की स्तुति बची है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।